पूरा मामला पलट गया है। क्या हो क्या रहा है आपके हिसाब से? और क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, और अब मार्केट में क्या करें? निफ्टी के टारगेट्स तो कल पूरे हो गए और बैंक निफ्टी का टारगेट 50,500 के भी ऊपर जा चुका। तो तो मार्केट अपना वोट पहले ही गिन लेता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो टॉप कल लग गया। ठीक है, अगर आज कुछ नतीजे जैसे एग्जिट पोल्स में एक्सपेक्टेड थे वैसे आ जाते तो क्या पता जो टारगेट्स हमने पहले से सेट किए थे उनको क्रॉस कर जाते हो। 23,500 600 तक की बात हमने आपसे कही थी पिछले एक महीने में कई बार, वो कल हो गया। तो अब जो पिक्चर बन रहा है, अगर पीसीआर मेरी चार्ट्स को शेयर कर पाता है, फिलहाल जितना ओवर रिएक्शन मार्केट को देना था इनिशियल रुझान पे, पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर लें तो निफ्टी ने एक इंट्राडे ट्रेडिंग बॉटम लगा दिया है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं लार्जर होराइजन को देखूं, कल के हाई को अब क्रॉस करना कठिन है। 22,000 की मंदी नहीं लगती इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। फाइनल जो सीट टैली शाम को आएगी, 22,000 की मंदी नहीं है और 24,000 की तेजी नहीं है। अब इस बीच में अगर जो हमारा अनुमान था लगातार कि बैंक्स का लॉन्ग टर्म टॉप बन चुका है और बैंक्स के अंदर निवेश बहुत ही घातक साबित हो सकता है, तो जब तक 22,000 की निफ्टी आए तो मुझे लगता है बैंक्स इतना अंडर परफॉर्म कर जाएंगे कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बैंक निफ्टी 44,000 भी हो जाए या और नीचे भी चली जाए। तो इतना ज्यादा अगर अब चार्ट पोजिशन है, इस कॉल को अब जस्टिफाई कर रही है चार्ट जो हमने हमेशा की तरह काफी पहले से ले लिया कि बैंक से निकलो। तो जो बेट्स हमने ली एफएमसीजी और मिड कैप आईटीज, उनमें कोई भी कष्ट या किसी भी तरह की चिंता नहीं नजर आ रही है, वो सारी चार्ट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक अगर ओवरऑल मार्केट करेक्शन सेट इन हो जाता है तो भी अगले 2-3 दिन में थोड़े से एफएमसीजी स्टॉक्स उछल के कूल ऑफ दे देंगे। पर अगर एक तरफ मैं कंज्यूमर स्टोरी की बात करूं रादर देन से टॉकिंग एफएमसीजी, तो टाइटन जैसा स्टॉक भी इतनी मार्केट में मेहम के बावजूद यहां से आज हम इसको लेके जाएंगे, लेना शुरू कर दिया है। और जब ये नीली रेखा के ऊपर चला जाएगा 33,330 के ऊपर, तो हम इस पे स्पेक्यूलेट भी करेंगे, लिवरेज पोजीशंस भी लेंगे। 1,000 रुपया यहाँ से टाइटन बढ़ सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स क्या करेगी। तो मौके बार बार अलग अलग तरह के स्टॉक्स में लेने के और बेचने के बनते रहेंगे। और इस मार्केट वीकनेस में भी कोई ओवरऑल मार्केट को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। अडानी के स्टॉक्स का टारगेट पूरा हो गया, कल ही पूरा हो गया। जो हमने 3600 का आंकड़ा अडानी इंटरप्राइजेस में लगाया था और आज की इस मेहम के बाद अब उसे लॉन्ग रखने का कोई मतलब नहीं, निकल जाएंगे। अडानी पोर्ट्स अपने गोल से भी ज्यादा ऊपर जा चुका है, पर अभी भी रिलायंस को 3200 की जगह दिखती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ गेम रहेगी। इंडेक्स अपनी जगह पर 22 से 24,000 के बीच में जो भी खेल अगले एक महीने खेले। तो बिल्कुल ठीक है। और टाइटन आज वैसे इंट्राडे में बढ़िया घूमा भी है। अब हरे निशान में आपको इस कमज़ोर बाजार में ट्रेड करता हूँ और सुशील सर उसको लेकर कन्विंस्ड कि यहाँ से बढ़िया अपटिक्स टाइटन कंपनी का स्टॉक डिलीवर करेगा। आपके जो टारगेट्स थे निफ्टी वगैरह के सुशील सर जो आप मेंशन कर रहे हो अचीव होते हुए, तो फिर यहाँ से अब ट्रेडर बंधुओं के लिए, यहाँ से अब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए क्या अप्रोच रखें? क्या इस गिरावट में फिर से ट्रेडर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स हैं या अभी वेट एंड वॉच ज़्यादा बेहतर? देखिए, इस वक्त तो जो मार्केट के अंदर बम गिरना था वो गिर चुका सवेरे सवेरे। अगर पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन पर जो इंट्राडे चार्ट है निफ्टी की उसको प्रक्षेपित करें, तो जो इंट्राडे का तो जो लो लगना था 22,475 में लग गया। अब यहाँ से मुझे शाम तक या कल तक मार्केट वापस एक बार 23,200 23,300 तक भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं लगती है। और वो आने के बाद अगर कोई सिग्नल आएगा तो फिर हम ट्रेडिंग की शॉर्ट सेल करेंगे। अभी शॉर्ट रहने का बाजार में कोई मतलब नहीं है। सारी बैड न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है और मार्केट अब रिबाउंड पर है। बैंक निफ्टी की जो रिबाउंड है वो बड़ी कमजोर है। बैंक निफ्टी में उस तरह के मतलब बाजार के बैंक निफ्टी की चार्ट लगता नहीं है कि उसने अपने गिरावट के तलहटी को टच किया है। तो इसको अगर शॉर्ट करने की बाबत बनेगी भी तो हम अब लगातार ज्यादातर बैंकों में शॉर्ट सेलिंग के ही व्यापार को ढूंढेंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर अब देखिए, 5 साल का इन्वेस्ट करने का समय जा चुका है। मार्केट आज 23,000 की यूफोरिया को क्रॉस करके अब कूलिंग ऑफ की तरफ बढ़ने लग गया है। तो 3 महीने 5 महीने की अवधि के निवेश को, जहां आप अगर एक 3M जैसा स्टॉक लेके यहाँ से भी 30% कमा सकते हो 3 महीने में 2 महीने में, या अगर आपको ग्लैक्सो के स्टॉक के अंदर में अब हमने 1800 से लिया 2800 हो जाएगा, तो इस तरह के आपको 3 से 6 महीने के बहुत सारे
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेट्स मिलेंगे। ये कहना कि अब मेरे को अब वो इमामी 400 वाला 600 हो गया तो यहाँ से लेके क्या करोगे? तो बेसिकली अब 3 से 6 महीने की अवधि की ड्यूरेशन पर मार्केट सटीक पैसे दे रहा है, सटीक पैटर्न्स दे रहा है। जबरदस्ती की 5 साल के व्यू में जिलेट आज लेने का टाइम नहीं है, साल भर पहले लेने का टाइम था। तो निवेशकों को जो डिलीवरी बेस्ड थोड़ी सी मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए मुझे लगता है अगले 6 महीने तरह तरह के अलग अलग नए मौके निकलते रहेंगे। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ले लीजिए, कोई कोई से का भी वाटर मार्क टूटा नहीं है। तो इन्वेस्टर्स या डिलीवरी बायर्स के लिए एक अलग किस्म का बाजार ओके है। सुशील, सुशील एक चीज़, अब ये सबसे ज़्यादा पैसा जहाँ बना, ये आईआरसीटीसीज या फिर मतलब इरकॉन या फिर ये हुडकोज ऑफ द वर्ल्ड, बीईएल, एचएएल, इन सब स्टॉक्स में क्या करना है अब? देखिए, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके साथ हमने एग्जिट पोले वाले दिन अम, बहुत डिटेल में 2 ढाई घंटे की वेबिनार पर मीटिंग की, तो हमने उनसे कहा था कि ये ध्यान रखने की जरूरत है चुनाव के समय, प्रोसेशन 2 तरह के निकलेंगे। एक जब डोली उठेगी तो एक ही बारात आएगी और बहुत सारे आशिकों के जनाजे निकलेंगे। तो ये जो आशिकी चल रही थी ना पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में, अगर ये क्लियर कट क्लीन स्वीप मैंडेट भी बीजेपी के लिए आ गया होता तो ये चार्ट सारी पहले भाग चुके थे। कृपया इस उदाहरण के तौर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की चार्ट को दिखाइए, तो कल इतने बड़े गैप अप में बस इतनी ही एक छलांग बची थी। इनकी सबकी चाल पूरी हो चुकी है। अगर बीजेपी को 325 सीट भी मिल जाती तब भी हम इन सारे स्टॉक्स में मुनाफा बुक करके निकल जाते, क्योंकि जो होना था पहले ही हो चुका है इन सारे स्टॉक्स में। तो आज खाली ये डिसअपॉइंटिंग से अगर रिजल्ट आ जाते हैं और इसलिए इनको बेचने का सवाल नहीं, अच्छे रिजल्ट भी आते तो भी इनका बेचना था। इनकी चाल पूरी हो गई और ये सारे के सारे ग्लैमरस स्टॉक्स। देखिए 2021 में अनुज, जब टीवी 18 पर मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ा कॉल लिया था कि 10 बैगर्स बनेंगे पीएसयू स्टॉक्स, और वो लाफिंग स्टॉक थे हम। आज वापस सेम उसी तरह की इस पॉपुलैरिटी के बीच में पीएसयू स्टॉक्स में हम लाफिंग स्टॉक बनेंगे। सरकार बन जाएगी हो सकता है मोदी जी की, अभी तक तो रंग ढंग यही है कि थोड़े से कमजोर मैंडेट के साथ बनेगी। तब ये पीएसयू स्टॉक्स में जो करेक्शन आएगा अगले 6 महीने, प्राण ले लेगा ये लोगों के। यहाँ से जो पैसा मिल रहा है उठा के टेबल पे से चले जाना चाहिए। ये चार्ट मुझे चीख चीख के कह रही है। सही है, जनाजे निकलेंगे आशिकों के। अच्छा सुशील सर, आशिकों ये के निकलेंगे जनाजे थोड़ा झूम के, तो ये झूम रहे थे सारे स्टॉक्स, पर है जनाजा, पर है जनाजा। आज सुबह तक की थीम थी, जब तक ये काउंटिंग के नंबर्स सीपन करना शुरू नहीं करे, हम्म, तो हम लोग सबकी सब की थीम थी डोमेस्टिक्स पे फोकस, है ना। जो डोमेस्टिक स्टोरी है, डोमेस्टिक थीम्स हैं, वो लार्जली रडार पे रहेंगी। अब तस्वीर पलट रही है या मूड वैसा दिख रहा है, एटलीस्ट अभी। देखते हैं दिन के दौरान कुछ और बदला तो कहानी अलग बात। तो अब जैसे आपने टाइटन वगैरह की बात करी, ये जो बाहर इंटरनेशनल एक्सपोजर वाली कंपनीज, खासतौर पे आईटी वगैरह, जो ऑलरेडी पिटे हुए बीटन डाउन स्पेसेस हैं, क्या अब उनमें एक्यूमुलेशन की शुरुआत होती हुई देख रहे हो आप, या आप लोग उस पर दाव लगाओगे अगर मान लिया जाए जिस तरह का वर्डिक्ट अभी दिख रहा है यही एक्सट्रापोलेट होकर शाम का आखिरी आंकड़ा होता तो? देखिए, हम तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे पिछले 3 4 सप्ताह से दांव लगा रहे हैं। मैं तो ऑरेंज अपनी चेस्ट पे पहन के चलता हूँ, सैफरन चेस्ट पे पहन के चलता हूँ। मेरी पॉलिटिकल चॉइसेस कुछ भी हों, जो स्पष्ट हैं, मैं छिपाता नहीं उन्हें। पर फिर भी जो मेरा दायित्व है मेरे निवेशकों के लिए, कि हमें जो गिरे हुए पिटे हुए सेफ स्टॉक्स हैं और जहां पर इतने एलिवेटेड मार्केट सेंटीमेंट लेवल पर सेफ्टी फर्स्ट विल रिटर्न एज ए थीम। तो एफएमसीजी हो चाहे मिड कैप आईटी स्टॉक्स हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी गवर्नमेंट आएगी, इनमें तेजी का सौदा करके हमारे हारने की चांस बहुत ही कम थी। और मुझे संतोष है कि राजनीतिक उन्माद का हिस्सा मैं भी हूं, उसके बावजूद मेरी व्यावसायिक जिम्मेदारियों में मैंने सेफ्टी को चुना और आज वो काम आ रही है हमारे। अगर बहुत अच्छे नतीजे भी आते तब भी इन स्टॉक्स को बढ़ना था, और अगर नतीजे कमजोर आ रहे हैं तो स्टॉक्स गिरेंगे नहीं। तो तो अपना अपना निजी उन्माद, अपनी अपनी निजी रातनी अपनी जगह, बाजार के दस्तूर हमेशा सेम रहेंगे। यार के दस्तूर बिल्कुल अपनी जगह है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप सन टीवी का चार्ट देख लीजिए इंटरडे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टैंड करेगा, लेकिन एक बार सन टीवी का इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप। यहाँ पर लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। तो बेसिकली जो स्टॉक्स अब जैसे तमिलनाडु में जो रुझान आ रहे हैं या फिर जैसे उस तरीके के रुझान आ रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा उस तरीके की कोशिश भी करेगा। मार्केट ये भी लगाने की कोशिश करेगा, जैसे पीएसयूज गिर रहे हैं, अदानी ग्रुप स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ के स्टॉक शायद कुछ टाइम के लिए चलेंगे भी, ये भी हो सकता है। तो सुशील, अभी क्या कुछ टाइम के लिए मार्केट को टाटा बाय बाय कर दें? नहीं, मार्केट को टाटा बाय बाय मत कीजिए।
जिन आशिकों का जनाजा निकल रहा है उनसे दूर रहिए, कहीं ना कहीं तो बारात निकलेगी, उसमें शामिल हो जाइए। हो सकता है आईटी में, चाहे वो टाइटन एक नया एडिशन है, थीम्स में, जैसे एफएमसीजी के सारे टाइटन वगैरह स्टॉक्स की हैं। आप बात कर रहे थे। हम्म, अब ऐसे ही फिर क्योंकि आज जो सोच के आए थे उसके तो विपरीत सब कुछ चल रहा है, हम्म, तो वो सारी थीम जिनके जनाजे निकल रहे हैं उनकी चर्चा करने की अब जरूरत रह नहीं गई। बिल्कुल। इंटरनेशनल एक्सपोजर में एक आईटी है, दूसरा मेटल्स है सुशील सर, और देखिए वाकई बहुत तगड़ा मेटल्स, ट्रैक्शन, बहुत तगड़ा मोमेंटम इस पॉकेट ने दिया है। और खैर ये सब बढ़िया पोजिशनल मोमेंटम प्लेज होते ही हैं, एक बार चले तो ऐसे ही चलते हैं। अभी भी अगर मैं दमखम नजर आ रहा है इस पॉकेट में क्या? अगर शॉर्ट सेलिंग करूंगा तो मैं सबसे पहले मेटल्स के स्टॉक्स को करूंगा, जो बिल्कुल अब चरमराने के लिए तैयार है। इंडिया 400 पार का जो सेंटीमेंट था वो पंक्चर हो गया, और ग्लोबली जितनी भी मेटल्स की चार्ट्स है 30-30% गिरने को बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा अगर पोस्टपोनमेंट है तो इसका मतलब ये है कि जितना पोस्टपोनमेंट होता है मार्केट में, मूव जब आती है उतनी ज्यादा फास्ट आती है। कॉपर 30% डाउन, जिंक एल्यूमिनियम 30% डाउन, तो मैं क्यों हिंडाल्को लूंगा? मैं हिंडाल्को को बेच के 30% कमाऊंगा। तो डोमेस्टिक में आपने वो जो पुरानी थीम्स रेलवेज वगैरह वो सब के तो खैर दिक्कत वाले दिन आ गए। इसके दिक्कत के दिन अलावा दिक्कत के दिन नहीं, उन्होंने पहले अति मचा ली थी। अति तो मचा ली थी, तो ठीक है, अगर तो आज तो अगर आज अगर बनता भी अगर था मुनाफा वसूली का हावी होगी, क्योंकि जिस तरह का वर्डिक्ट अब सामने दिख रहा है। फाइनेंशियल सुशील सर, ये वर्डिक्ट आ, 400 पार भी थोड़ा आया सा होता, कंफ्यूजिंग है। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? ये वर्डिक्ट अगर 400 पार भी आया होता, हाँ तो इन आशिकों के तो जनाजे निकलने थे, इनकी बारात नहीं निकलने वाली थी, ऑलरेडी चल चुके थे सारे। हाँ, ठीक है। फाइनेंशियल्स, बैंक्स वगैरह सब आज अच्छे खासे दबाव में आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स में अब रणनीति क्या होगी? वो नहीं, एक होप्स हम थे कि एफआईआईज का ट्रेंड रिवर्सल होगा। वैसे एफआईआई की सेलिंग सेलिंग करते रहते हैं अपन की नर्वसनेस होगी इलेक्शन की, लेकिन ये पूरा ईएम फिनोमिना था, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, सारे उभरते बाजारों में से एफआईआई ने दरअसल चेकआउट किया था। और ये तब हो रहा था एफआईआई की सेलिंग जब हमारे एमएससीआई वगैरह में वेटेज बढ़ रहे थे, तो स्थिति कुछ और थी। खैर फाइनेंशियल तब अब एक्सपेक्टेड ये था कि एचडीएफसी बैंक वगैरह गोरे लौटेंगे, फूफा लौटेंगे, तो सब मूड माल बढ़िया रहेगा। कल आउट परफॉर्मेंस सरकारी बैंक्स में देखने को मिली, कई सारे गजब की आउट परफॉर्मेंस थी। अब फाइनेंशियल के समीकरण कैसे लग रहे हैं? पिछले एक महीने से हम लगातार अपनी चार्ट्स की चेतावनियां आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि 6 महीने साल भर के दृष्टिकोण में बहुत गहरा अंडर परफॉर्मेंस फाइनेंशियल्स में आएगा। तो एक चीज तो जो अनुज के साथ भी डिस्कस हुई थी 15 दिन पहले, कि यील्ड कर्व, 10 ईयर इंडिया बॉन्ड यील्ड 6.9 के नीचे नहीं जाती, लगती है वो 8.25 तक चली जाएगी। तो कमजोर से थोड़े मैंडेट में सरकार अगर और एग्रेसिव हो जाती है, यील्ड्स बढ़ती है, बहुत सारी एनबीएफसी जो इंटरेस्ट रेट मिटिगेशन में कमजोर है, तो क्या फंडामेंटल थीम डेवलप होगा अपनी जगह पे है। तो मार्केट पिछले एक महीने से लगातार इशारा कर रहा था फाइनेंशियल से पैसे उठाओ, बहुत ही सिलेक्टिव कोई फाइनेंशियली थीमेटिक स्टॉक्स हैं। तो जैसे एसबीआई कार्ड्स, वो एक अपवाद है, लोगों को उनके फंडामेंटल्स अभी नहीं जचेंगे, हमको लगता है अभी भी यहाँ से 300 रुपया बढ़ जाएगा। तो जस्टिफिकेशन हमेशा बाद में आएगा, भाव की चाल पहले अपनी रफ्तार पकड़ेगी। तो फाइनेंशियल्स में अगर अच्छे नतीजे चुनाव के आ जाते, तब भी हमने दांव लगा लिया था कि हमें फाइनेंशियल से निकलना है। और इस तरह के नतीजों के बाद एक बार ये जो फाइनेंशियल्स की यूफोरिया है, ये बहुत कीमती साबित हो सकती है। अभी भी इतने भाव खराब नहीं हुए हैं, फाइनेंशियल से निकलकर सेफर स्टॉक्स की तरफ चले जाना समझदारी है। सुशील जी